हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो बेसिक साइंस में पार्ट 3 है वो है मॉलिक्यूलर मास को लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का हमको मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने 5 कंपाउंड के नाम दे रखे हैं। इन 5 कंपाउंड के बारे में आपको क्या बताना है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब 1 बाय 1 हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट करते हैं निकालना। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना लेना है हमको 1। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 हो जाएगा, 1 ग्राम। सल्फर का कितना ले लेना हमको 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। देन और हमारे पास क्या है, अब इतनी चीज़ें हैं। सोडियम ले लें, सोडियम का हमारे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आइए 1 बाय 1 हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इस बात को ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4 का। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इंटू और एक एटम का मास कितना होता है 1, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। कितना सल्फर है? सल्फर का एक एटम है और एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है 32 हो जाएगा। फिर प्लस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिमेंट के सिंबल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। O किसका सिंबल होता है? ऑक्सीजन का। कितने एटम है? 4 एटम है। 1 एटम का मास कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। ऐड अप कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 98 आ जाएगा। 98 ग्राम लिख ले या फिर म्यू लिख ले। नेक्स्ट आ जाइए, इसको ग्राम कर लीजिए, ज़्यादा सही है। HCl का अगर देखें तो हाइड्रोजन या HCl में कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन का एटम है, तो 1 इंटू 1 प्लस Cl का कितना एटम है? ये Cl है, ध्यान रखिएगा ना, कार्बन है, ये जुड़ के Cl लिखा हुआ है, ये ऐड हो गया, क्या लिखा हुआ है Cl लिखा हुआ है। कार्बन के लिए C लगता है और क्लोरीन के लिए Cl लगता है। क्लोरीन का कितना एटम है? एक, तो 1 इंटू 35.5, इट विल बी 1 प्लस 35.5 ग्राम। कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम आ जाएगा। CH3COOH का निकालना है तो आप 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यहाँ कार्बन के कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? एक एटम, 2 एटम, तो 2 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, 16 इंटू 2 इंटू 16 लिख लेंगे। 2 एटम है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 32 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये? ऐड कर लीजिए, 4 8 10, 1 कैरी 4 और 6, 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 60। आप ऐड भी कर सकते हैं, 36 प्लस 4 40 20 60। CaCl2 का मास निकालना है तो कैल्शियम का ले लीजिए आप, कितना होता है 40। कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 या फिर 39 होता है, तो हम 40 ले लेते हैं, तो 40 हो जाएगा। 40 इंटू 1 प्लस क्लोरीन के कितना आइटम है 2, तो 2 इंटू 35.5, इट विल बी 40 प्लस 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा। इट विल बी कितना हो जाएगा 1 ग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं NaCl का। सोडियम का एक एटम है और एक एटम का कितना मास होता है 23, प्लस Cl का कितना है? एक है, तो 1 इंटू 35.5, इट विल बी 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा? आप देख रहे हैं 58.5 ग्राम। तो बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट था कि कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।